ये जितने भी भू माफिया द्वारा हैं, ऊपर से नीचे तक पैसा देकर सब सिस्टम बिका हुआ है। ये हम चाहेंगे कि सर के पाठक तक ये जनता की आवाज पहुंचे। मैं स्कूल में 55 में तीसरा पास किया था। ये स्कूल आज का नहीं है, मुद्दत जमाना हो गया। स्कूल को भूमाफिया लोग का नजर लग चुका है और हम लोग में जितना ताकत होगा, जहां तक होगा हम लोग लड़ेंगे और बाकी आगे सरकार जाने इस अपनी संपत्ति को क्या करेंगे। क्या होता है अंदर? चल सुतो मत। बड़ी खगौल के नगर पालिका मध्य विद्यालय पर भी भू माफियाओं की नजर पड़ चुकी है। नगर पालिका मध्य विद्यालय के मुख्य रास्ता बंद कर घेराबंदी कर रहे थे, जिसका विरोध आसपास के लोगों ने किया और मामला थाने तक पहुंच गई, जहां थाना से पुलिस अधिकारी पहुंचकर उस काम को तत्काल रुकवाते हुए मामले की छानबीन में जुट गई। विद्यालय के आसपास में रहने वाले लोगों की माने तो यह स्कूल सन 1925 में ही बनाया गया था। उस वक्त के कलेक्टर ने यह जमीन किसी कंकर साहू नामक व्यक्ति से खरीदकर स्कूल भवन का निर्माण करवाया था। उस वक्त जमीन की कोई खास कीमत नहीं हुआ करती थी। आसपास के लोगों ने बतलाया कि 1925 से लेकर अभी तक इस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। जन्म से पहले की बात है कि यह स्कूल खड़ा है, बच्चे यहाँ खेलते पढ़ते लिखते हैं और कितने सालों के बाद, आजादी के पहले की बात ये कह रहे हैं कि अब सरकारी जमीन। इस पे सबसे पहले हम कहेंगे कि सरकार को सोचना चाहिए कि बच्चे 2 फीट की गली में पढ़ेंगे, स्कूल हटाएंगे कि जबरदस्ती ये दखल कराएंगे। सरकार भी इस पे ध्यान दे। हम कहेंगे अगर के पाठक सर हैं तो इस विषय को ध्यान से देखें, जहाँ कहीं भी हो इस चीज को तत्कालिक देखे। के पाठक सर से अनुरोध है कि शिक्षा विभाग में देखे कि स्कूल के सामने घर बन रहा है, ये जबरदस्ती है। कई सालों से बाल बच्चे सब देख रहे हैं कि खुला जमीन है और यहाँ पर ऐसे हो रहा है। स्कूल के तरफ से आवेदन थाना में दिया गया। हाँ, स्कूल के तरफ से हर विभाग में, शिक्षा विभाग में जहाँ देना था, जो टीचर हैं हेड यहाँ की दी है, अभी थाने में भी हो गई है। सीओ साहब आए हैं बात करने के लिए। लेकिन ये जबरदस्ती कई सालों से आखिर प्रति क्यों था? पीछे स्कूल है, यहाँ पे वोटिंग भी होती है, यहाँ पे वोटिंग भी होती है ना, वोटिंग भी होती है, बूथ है। कहना है कि जबरदस्ती बनाया जा रहा है। जबरदस्ती है, ये बच्चों पे जुल्म है और ये सरकार इस पे ध्यान दे कि क्या होगा बच्चों का भविष्य क्या, कि 1.5 फीट में वो खेलेगा कि स्कूल में कोई कागज नहीं। ये जितने भी भू माफिया द्वारा हैं, ऊपर से नीचे तक पैसा देकर सब सिस्टम बिका हुआ है। ये हम चाहेंगे कि सर के पाठक तक ये जनता की आवाज पहुंचे। मैं स्कूल में 55 में तीसरा पास किया था। ये स्कूल आज का नहीं है, मुद्दत जमाना हो गया। आज उम्र हमको देख रहे हैं। 55 में तीसरा पास करके हम क्लास 4 में रेलवे स्कूल में ऑडिशन लिया था सर। अभी जबरदस्ती करते हैं कि मेरी जमीन है तो क्या बोलिए। वहीं जमीन के मुख्य द्वार के सामने बने एक छोटे से मैदान नुमा जमीन पर स्कूल के बच्चे छुट्टी एवं टिफिन के समय खेलते हैं। सूत्रों की माने तो यह स्कूल के बगल में रहने वाले ही कुछ लोग जबरन स्कूल पर अवैध रूप से कब्जा करके बेचने की फिराक में है। इसका मुख्य कारण राजधानी व आसपास जमीन की बढ़ती कीमत से है। वहीं कुछ सीधे साधे लोग कम कीमत की जमीन लेने के चक्कर में भू माफियाओं की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं। यह स्कूल मुख्य सड़क से सटा हुआ है, जिसकी कीमत अब करोड़ों में है। इस संबंध में स्कूल के प्रधानाध्यापिका रंजना देवी ने बतलाया कि नगर परिषद की जमीन में स्कूल होने के कारण यह पूरा दायित्व नगर परिषद का बनता है कि उसे अपनी जमीन को कैसे बचाना है। नहीं है, हम सिर्फ बस पूछे कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, तो बोलता है हम आपका गेट स्कूल का हम बंद कर देंगे। अब आप समझिए क्या करना है, कैसे निकलेगा बच्चा आपका, आप कैसे निकलिएगा वो आप जानिए, हम आपको बता दिए।
नाम उसका लड़का है, लड़का का क्या नाम है? अंजनी वही बगल का, यही बगल का। हाँ, बालिका मध्य विद्यालय बड़ी खगोल बगल में है, वही ऐसे बोले हैं। उनकी माँ भी है, श्यामापति है, श्यामापति देवी। हाँ, श्यामापति देवी है। हाँ, हम हर जगह दे दिए हैं सर, ब्लॉक में भी दे दिए हैं, थाना में भी दे दिए हैं और नगर परिषद में भी दे दिए हैं। हाँ, हम दे दिए हैं। तो वहाँ से पहला दिन तो कुछ नहीं मिला, दूसरा दिन हम फिर गए थाना एप्लीकेशन लेकर के। तब वहाँ पर फिर हम बताए सब बात, तो फिर बोले ठीक है, हम जाइए, हम गश्ती गाड़ी भेजते हैं। तो करीब लगभग 12:30 पौने 1 के बीच में वो लोग आए। तो फिर सब बात पूछे हमसे, तो हम बता दिए ऐसे ऐसे बात है। हमको बोले कि हम बंद कर रहे हैं आपका गेट स्कूल का, अब आप समझिए क्या करना है। हम ये सब बात बताए उनको जो बोले थे। तब वो फिर बोले कि तब वो काम रुकवा दिए फिर। हाँ, आज भी गए थे। आज तो मेरे साथ कुछ बोले ही नहीं, बस सिर्फ बैठा के रखे। अब हम पहचानते ही नहीं है कौन कौन है। तो हम पूछे भी सीओ साहब कहाँ हैं, सीओ साहब उससे थोड़ा मिलवाइए। तो कहते हैं यही तो हैं, वो सीओ साहब थोड़ी हर जगह जाते हैं पहुँचते हैं, उनका वही काम करते हैं, तो वही आए हुए हैं। हाँ, क्या तो नाम बताए सर, याद नहीं है। हाँ, वही ये सब काम करते हैं, कागज यही बनाते हैं। वहीं इस क्षेत्र की स्थानीय वार्ड पार्षद आरती देवी ने कहा कि अब सरकारी जमीन पर भी भूमाफियाओं की नजर पड़ चुकी है। मैं उन लोगों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं इस विद्यालय के जमीन को बचाने के लिए आगे तक लड़ूंगी। और ये बहुत पुराना स्कूल है, हम लोग के जन्म कर्म के पहले से भी ये स्कूल है। इस स्कूल में एक बाउंड्री किया जा रहा है जबरदस्ती। जब पूछने पर हम उनके घर गए कि भाई आप क्यों बाउंड्री कर रहे हैं, तो बोले हमको डिग्री हो गया है। हमने डिग्री हो गया है तो डिग्री का कागज दिखाइए और किसके साथ हो रहा है, किसके साथ हुआ। तो उनकी माँ बोली कि हमारी स्कूल की जो प्रिंसिपल जो भी हैं की प्रभार है, वो भी बोली तुमको हम कागज नहीं दिखाएंगे। हाँ, आरती को दिखाएंगे। तो हम बोले हम ही को दिखा दो। तो दिखाने के लिए जब बोला गया तब कहती हैं कहा कि बेटा आएगा तब। बेटा उनका नहीं आया, बेटा उनका घर में ही छुपा हुआ, आया ही नहीं। तब हम लोग को समय नष्ट हो रहा था। हम लोग चले गए नगर पालिका एप्लीकेशन देने के लिए। नगर परिषद को एप्लीकेशन दिए और वहाँ से एप्लीकेशन दिए। फिर दिन स्कूटिप साहब से बात भी हुआ, चेयरमैन साहब से भी बात हुआ। स्कूटिप साहब बोले कि ठीक है, हम इसी एथी के आधार पर हम थाना को भी भेजते हैं और सीओ को भी लिखते हैं। हम चुप हो गए कि चलो करेंगे। उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट डे फिर बेचारी मेरी मैडम जो है वो एप्लीकेशन लेके थाना गई। तो फिर आए वहाँ से लोग आकर काम को ये काम चालू करवा दिए थे और इनको कह दिए का, मैडम को बोल दिए का कि अपना समझिए कहाँ से दरवाजा फोड़िएगा, तो अब हम बाउंड्री करने जा रहे हैं। तो ये बेचारी क्या बोल सकती, नहीं है, नहीं बोल पाई बेचारी। बोले जो आप समझिए। उसके बाद वो थाना वाला आया और आ करके पूरा बाउंड्री को बंद करवाया, रुकवाया। पीपत नाम है वो का। वो दोनों आया थाना वाले के साथ। थाना के एक लंबे से कोई पुलिस थे जो आए, उनके साथ आए और वो आके मैडम को कोना में ले गए। कोना में ले जाके कह रहे थे मैडम कि इसको आपको रास्ते ना चाहिए, मारपीट का रास्ता दिलवा देते हैं। आज न कल तो इसका जीत तो हो ही गया, आज न कल तो जमीन इसी का होगा। तो आप इसको क्या कीजिएगा कि मारपीट ले लीजिए, अब आके घेरने दीजिए। वहीं इस संबंध में खगौल थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बतलाया कि मामला को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी है। इसके संबंध में बहुत विस्तृत जानकारी अभी हमारे पास नहीं है, तो जांच करा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी महोदय द्वारा तत्काल उस पर रोक लगाने का आदेश प्राप्त हुआ है, जिस संदर्भ में दोनों पक्षों को सूचित करा दिया गया है कि तत्काल इस पर कोई कार्य नहीं कराएंगे। और आगे कब तक मतलब आगे की क्या कार्रवाई प्रशासन? अब दोनों पक्ष अपना अपना कागजात लेकर प्रस्तुत करेंगे और कार्यपालक पदाधिकारी देखना चाहेंगे तो वे देखेंगे, नहीं तो हम लोग अंचलाधिकारी के पास भेजेंगे। आवेदन कुछ आवेदन भी प्राप्त हुआ है स्कूल के तरफ से? हाँ, आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें दोनों पक्षों को सूचित किया गया था कि इस संदर्भ में कोई अपना उससे संबंधित कोई कागजात हो तो लेके आए। तो वे लोग लेके आए भी थे। दोनों पक्ष लेके आए? नहीं, एक ही पक्ष के आए, क्योंकि दोनों पक्ष उपस्थित नहीं हुए थे, इसलिए तत्काल उस पर कोई अपने तरफ से हम लोग कोई सुझाव नहीं दिए हैं। लेकिन इसी संदर्भ में अभी थोड़ी ही देर पहले नगर परिषद खगौल के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा एक आदेश निर्गत किया गया है
लिखित रूप में और थाना को उपलब्ध कराया गया है। उसी के आलोक में दोनों पक्ष को हम लोग खबर करा दिए कि तत्काल उस पर आगे कोई कार्य अगले आदेश तक नहीं कराएं। क्या मैटर है? मैटर है कि इस नगर परिषद का स्कूल है और अवैध रूप से बगल वाले कब्जा कर रहे हैं और वो डिग्री दिखा रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट से इन्होंने केस किया था FIR, तो कोर्ट में अपीयर स्टेट गवर्नमेंट हुआ नहीं, चूँकि स्टेट गवर्नमेंट का तो ज़मीन था नहीं, ये तो ज़मीन था नगर परिषद का, तो नगर परिषद पर तो FIR किया नहीं, तो कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ। बिहार सरकार कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ तो एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया इनके पक्ष में, लेकिन ये तो ज़मीन है नगर परिषद का। बोलिए। विद्यालय का नापा हुआ जमीन है ये वाला दिखाइए आगे। बोलिए। सीधा है ना? हाँ, ये क्या है? विद्यालय यही विद्यालय का नापा हुआ जमीन है, डीड है। 60 फीट चौड़ा, 60 फीट चौड़ा है, 100 फीट लंबा। 100 फीट लंबा। हम लोग तब्दील कर, ये क्या है? उसी का ये डीड है। अब आगे क्या करना चाहेंगे आप लोग? चाहें कि स्कूल जो है कि लड़का ग्रामीण बच्चा यहाँ पढ़ता है, लड़कन सब पढ़ता है, ये स्कूल सुरक्षित रहे, इसको नगर परिषद के द्वारा बाल बाउंड्री करा दिया जाए। जमीन तो है स्कूल का, यहाँ आज से 50 साल से ऊपर से यहाँ स्कूल चल रही है। अब ये लोग जबरदस्ती जबरन स्कूल के बाहर खाली जमीन को बाउंड्री कराना चाह रहे हैं। बच्चा लोग जाएगा आएगा कैसे? ये लोग कहते हैं कि मेरे पास कोर्ट से डिग्री हो गया है। यही बगल वाले हैं राम परवेश रमन जी, वो अपने चले गए और उनकी पत्नी है, और उनका ओरिजिनल नाम तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन उनके फेकन लोग बोलता है। उसका एक बच्चा है, रेल एम्प्लॉयमेंट है। क्या नाम है बच्चा का? पूरा नाम उसका नहीं जानते, लेकिन घर में पुकारू शेरू के नाम से हम लोग जानते हैं। इनके 2 बच्चे थे, एक बच्चे एक्सपायर कर गए हैं, उनका नाम था रजनीकांत रमन, वो डेट कर गए। उनके पास कागज है बनाने? कागज देते ही नहीं है, दिखाते ही नहीं है। कभी बोलते हैं कि कभी कोई कागज नहीं, आज तक कभी कोई कागज नहीं दिए, जबरन घेर रहे थे। तो कल ऐसा हुआ कि कुछ लोग आए, हम नहीं थे, हम लोग घर पे यहाँ कुछ काम में गए थे, कल बाउंड्री हो रहा था, तो थाना आया, क्या आया नहीं आया, रुक लगा के लोग चले गए। तो क्या घर बनाना चाहते हैं? अब घर बनाएंगे, अपना जमीन पे कब्जा कर रहे हैं कि मेरा जमीन है, इस पर हम कब्जा कर लेंगे। तो बच्चे आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे? यहाँ 1922 से स्कूल चल रही है। तो ये हम जो जमीन है सरकारी जमीन? हाँ, सरकार की? हाँ, नगर परिषद का जमीन है। नगर परिषद? हाँ, अगर उनके पास पेपर है तो प्रूफ करें कि मेरा जमीन है। नहीं, कभी कोई कागज नहीं दिखा रहा है। थाना से पैक्ट है, कहाँ से क्या पैक्ट है, कैसे है, क्या है, नहीं है। आप दिखाइएगा ना कि मेरा प्रॉपर्टी है, तभी ना कोई मानेगा कि हाँ हमारी संपत्ति है। हमारी जमीन रहेगी तो हम दिखाएंगे ना भैया। पुलिस आई तो क्या बोली? कुछ नहीं, वो लोग आई चली गई।